सुमन की अभिलाषा मैंने लिखी है और बड़े प्यार से लिखी है। चाह नहीं मैं मंदिर मस्जिद, चाह नहीं मैं मंदिर मस्जिद लगधक होकर छाऊं, चाह नहीं मैं मूर्ति मान के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं मंदिर मस्जिद लगधक होकर छाऊं, चाह नहीं मैं मूर्ति मान के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं राजनीति के, चाह नहीं मैं राजनीति के उत्सव में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं राजदार के कंठ में फेरा जाऊं, चाह नहीं मैं राजनीति के उत्सव में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं राजदार के कंठ में फेरा जाऊं, चाह नहीं मैं मधुशाला की मधु में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं मधुशाला की मधु में गूथा जाऊं, और चाह नहीं मैं हर प्याले की मदिरा बनते जाऊं, चाह नहीं मैं मधुशाला की मधु में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं हर प्याले की मदिरा बनते जाऊं, चाह नहीं पाताल लोक की, चाह नहीं पाताल लोक की राह कुचलते जाऊं, चाह नहीं मैं स्वर्ग लोक के राह चले पिस जाऊं, चाह नहीं पाताल लोक की राह कुचलते जाऊं, चाह नहीं मैं स्वर्ग लोक की राह चले पिस जाऊं। एक नज़र दुल्हन के एक बीज सृजन में, दुल्हन के एक बीज सृजन में चाह नहीं मैं गुथ जाऊं, दुल्हन के एक बीज सृजन में चाह नहीं मैं गुथ जाऊं, नव दंपति के झंझावत में चाह नहीं मैं पिस जाऊं, नव दंपति के झंझावत में चाह नहीं मैं पिस जाऊं, गरीबी की दीवार में उगकर उसके घर में जग जाऊं, गरीबी की दीवार में उगकर उसके घर में जग जाऊं, और कथा व्यथा में राहत पाकर अनंत ब्रह्म को छू जाऊं। हे बनमाली मुझे तोड़ लेना, उस पथ पर देना तुम फेंक, हे बनमाली मुझे तोड़ लेना, उस पथ पर देना तुम फेंक, सर्वथा उचित यह है जिस पथ जावे संत अनेक, जिस पथ जावे संत अनेक। प्रस्तुत कविता मेरी स्वयं की रचना है और मैंने तमाम स्त्रियों का दुख जाना है, उनका दर्द जाना है, उनका समाज जाना है। अतीत से वर्तमान तक मैंने स्त्रियों पे जो पीड़ा थी उनकी ललक थी, उनकी कामनाएं थी, उनकी प्यास थी, उनके श्रृंगार थे, उनके रूप थे, उनके नूर थे, उन सब पर प्रकाश डालने की कोशिश की कि जैसे पहले स्त्रियों को कुचलता गया समाज, उस अव्यवस्था को आज कुचला गया है, समाज उभर के आया है। और सौभाग्य है आज मैं जानता हूं कि तमाम माता बहनें, बुजुर्गों, जो भी स्त्रीण हैं, स्त्री है, उनको ऊपर उठना चाहिए और उठकर शिखर पर आना चाहिए। आज सरकार ने स्त्रियों को ऊपर उठने की एक प्रेरणा दी है, सजग बनाया उनको शिक्षा दी, दीक्षा दी, और आज स्त्रियां समाज से ऊपर उठकर वैज्ञानिक बन गई, दार्शनिक बन गई, संत बन गए, महंत बन गए, अधिकारी बन गए, कर्मचारी बन गए, और कोई किसी के गुलाम न रह गए और न रहेंगे, क्योंकि स्त्री एक दुर्गा का रूप है, स्त्री एक पार्वती का रूप है, एक सरस्वती का रूप है, एक लक्ष्मी का रूप है, और ये रूप हमेशा ऊपर रहा है, समाज से ऊपर रहा है। इसलिए स्त्रियों को समाज से उठकर समाज के शिखर पर पहुंचना
उनका कर्तव्य समझता हूँ। और सौभाग्य है आज का जो स्त्री समाज है, उस समाज की पीड़ा ने, उस समाज के दर्द ने स्त्रियों को ऊपर उठाने की बेड़ा लगाई है। तो मैं समझता हूँ आज सौभाग्य है स्त्रियों का, और साथ साथ में स्त्रियाँ अगर खुश रहेगी तो निश्चित ही पुरुष भी खुश रहेंगे, खुश मिजाज रहेंगे। जिस घर में लक्ष्मी की पूजा होती है वहाँ पुरुष दिव्य होता है। तो अपनी वाणी को आज आप तक परोसने की चेष्टा रखूँगा। शायद आपको कुछ ठीक लगे तो इन शब्दों को आदरपूर्वक अपने हृदय में समेटने की कोशिश करना, यही मेरी प्रार्थना है। जगत से जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ।